जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे अब 7 शनिवार शुक्राना सत्संग का गुरु जी ने जो है कार्यभार सौंपा है। 7 शुक्राना सत्संग की सेवा सौंपी है। तो आज उसी शुक्राना सत्संग की सीरीज़ का मेरा फर्स्ट सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ और गुरुजी ने आज की शुरुआत जैसे कि की है, तो मैं इससे पहले कि अपना सत्संग स्टार्ट करूँ, पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ। मेरे को रात को मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुपा अगर आप मुझसे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करवाना जो आपने उठा देना मुझे। तो गुरुपा ने मुझे 4:40 4:41 पे ऐसे उठा दिया और लाइट गई हुई थी तो उस टाइम आई लाइट। तो हमारे रूम का एसी की कुछ इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जब लाइट आती है तो एसी अपने आप ऑन नहीं होता, तो हमें उसको ऑन करना पड़ता है रिमोट के थ्रू। तो मैं चलाने लगी हूँ तो देखती हूँ कि ऑन होके वो फिर बंद हो रहा है। मैंने कहा अरे इस बार तो 4 बार एसी करवा लिया ठीक, आज फिर से लगता है एसी खराब होने वाला है। तो मैंने बंद करके वॉशरूम चली गई। फिर मैंने आके फिर चला के देखा कि चलो देखूं कि एसी चला कि नहीं चला। तो वो लाइट वैसे थी पर जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है और अभी तक हो रही है। मैं सुबह 4:40 की उठी हुई हूँ और अब देखिए 5:28 हो गए हैं। जब से उठी हूँ वोल्टेज की फ्लक्चुएशन चली जा रही है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है लाइट। और थ्रू आउट जो है लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है जब से मैं गुरुजी ने मुझे उठाया है। तो बहुत बड़ा कोई शायद संकट था आज का, जो गुरुजी लगे हुए हैं उस हादसे को टालने के लिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन और हो ही जा रही है। और अभी भी मतलब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, हालांकि मेरा सत्संग जो क्योंकि इन्वर्टर की लाइट चल रही है और मेन स्विच बंद कर दिया है मेरे हस्बैंड ने, वो भी उठ गए थे कि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। तो फ्रिज वगैरह भी मैंने सारे बंद कर दिए क्योंकि ऐसे बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सड़ जाती हैं। तो एसी भी दोनों बंद कर दिए हैं और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम चली जा रही है। तो अभी तक कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो गुरु जी कृपा करेंगे, मुझे पता है गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे और शायद इसीलिए गुरु जी ने आज का शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर कर पाया है। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। बड़े दिन से मुझे गुरु जी की किसी भी चीज के दर्शन नहीं हो रहे थे एक्सेप्ट द गुरु जी के नंबर्स जो कि 7 6 8 9 3 4 सारे ये नंबर्स जरूर मुझे रोज दिखते हैं। 777 तो दिखता ही है। लेकिन वैसे मुझे जैसे गुरु जी के हर वक्त दर्शन होते थे किसी न किसी रूप में, जैसे ओम ओम के रूप में दर्शन होते थे, कभी गणेश जी के रूप में, कभी किसी चीज के रूप में। तो बड़े दिन से नहीं हो रहे थे तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु का क्या हो गया, मैं आपकी इतनी पूजा भक्ति करती हूँ, रोज जैसे आपने बोला हुआ शिव पुराण पढ़ना शुरू किया हुआ है और दुर्गा माता की जो पहले तो मैंने 32 नाम माला शुरू की थी, फिर किसी सत्संग के थ्रू गुरु जी ने सुनाया कि 108 नाम माला वाली दुर्गा नाम माला सुननी है, वो सुनती हूँ। फिर शिव चालीसा सुनती हूँ। मतलब जो गुरु जी बोलते हैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सब चीजें कर पाऊँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि गुरु जी के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास कराई और गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरुपा ऐसे मत करो, ऐसे तो मेरा हौसला टूट जाएगा कि आप मुझे किसी न किसी रूप में तो दर्शन दिया करो ना, जैसे आप पहले देते थे। आपको पता है हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं। तो उन्होंने मुझे अब दर्शन देने शुरू किए हैं फिर से पहले की तरह। और अक्सर और अब तो मुझे
मतलब ओम के दर्शन गुरुजी ने दिए। पहले तो मुझे रोटी में, चपाती में, पराठे में ओम के दर्शन दिए। फिर अभी कल परसों मेरी मेड खाना बना रही थी मेरे बेटे के लिए, तो उसको वहाँ पे शॉप पे लेके जाने के लिए, उसके लंच के लिए ना उसने उसके लिए पराठा बनाया। और उस पराठे में मैं क्या देखती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जी बने हैं और जैसे बांसुरी लेके बैठे हैं पेड़ के नीचे, और उनके पैर की पूरी शेप, उनकी एड़ी, मतलब पूरा पराठे में इतना क्लियरली मुझे नजर आ रहा था कि, और मुझे ये पूरी इमेज कृष्ण भगवान जी की, जैसे वो सिर पे मुकुट पहना हुआ है, मतलब टोटली वैसी वाली मुझे इमेज दिखाई दी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे कृष्ण भगवान जी, शुक्राना मेरे भगवान जी। तो मेरे को गुरु जी ने कृष्ण भगवान के दर्शन दिए परांठे में। फिर उसके बाद ओम के दर्शन भी मुझे हुए हैं। और कल मैं जो परांठा, सॉरी, आम काट रही थी सुबह, तो वो आम मैं सुबह गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से ना, मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में अब ब्रेक और सारे फ्रूट्स ही पहले खाती हूँ, एक प्लेट भर भर के पूरी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में जो भी बना होता है, तो एक जैसे परांठा अगर ले लिया, फिर पूड़ा बना तो एक ले लिया, ऐसे मैं वैसे वाला करती हूँ, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो गुरुजी ने यही शुरू करवाया है मेरा। तो मैं एक भरी प्लेट पूरी, जिसमें जितने भी फ्रूट्स घर में होते हैं, तो मैं सारे वो एक ही प्लेट में अपने डाल के पहले गुरुजी को भोग लगाती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ। तो कल मैं जैसे कि आम काट रही थी, तो आम में ओम बना हुआ था। आम के मतलब जो आम का छिलका होता है, उसके ऊपर ओम बना हुआ था। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी ने मुझे, अभी नहीं थोड़े दिन पहले, गुरुजी ने मुझे नींबू के ऊपर भी ओम के दर्शन दिए थे। तो कल मैं देख के हैरान हो गई कि आम के ऊपर ओम के दर्शन मुझे मिले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा, फिर मैं तो बड़ी खुश हो गई कि मैं आज गुरु जी के आशीर्वाद वाला मैंगो खाऊंगी। फिर मैंने आम काटा, और उसमें मैं मतलब प्लेट में भर के ऐसे फ्रूट्स खाती हूँ। बनाना काट लेती हूँ, पियर है पियर, और एक वो कहते हैं प्लम हो जाता है, तो एक दो प्लम भी रख लेती हूँ। तो मैं फिर गुरु जी को भोग लगा के फिर मैं वो सारा फ्रूट खाती हूँ। मतलब 4-5 जितने भी फ्रूट्स घर पे होते हैं, तो बस 4 से 5 फ्रूट्स रोज मैं ऐसे अलग-अलग जो है सारे एक ही प्लेट में काट के खाती हूँ। तो मतलब ऐसे गुरुजी ने कल मुझे दर्शन दिए। फिर उसके बाद कल मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा बड़े दिन से ना खिचड़ी नहीं बनाई है आपने, कि आप ना चने की दाल की खिचड़ी बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आज लंच में चने की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं। तो मैं और मेरी बेटी जब हम लंच में खिचड़ी खा रहे थे, तो दही के साथ, तो मैं बड़े मजे से दही खा रही हूँ, और मतलब क्या देखती हूँ कि मेरी दही वाली कटोरी में ओम बन गया। दही वाली कटोरी जिससे मैं दही खा रही हूँ, मतलब जूठी हो गई है मेरी वो दही, उसमें भी ओम के मुझे दर्शन दिए मेरे गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुजी के चरणों में। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी के दर्शनों का, गुरुजी की कृपा का, गुरुजी की मेहरों का। मुझे गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे जो है मैंने सारे कष्ट काट दिए हैं, और बहुत जल्द अब तेरे को ये जो है पॉजिटिविटी सारी तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन फिर एक दिन इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, अगले दिन फिर आ जाता है कि तेरी रसोई में कुछ हो रहा है, तो देख कोई दुर्घटना होने वाली है। कभी ये मैसेज आता है कि तेरे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में, जैसे कि एसी वगैरह में शॉर्ट सर्किट होने वाला है, जो मैंने बचा लिया है, शॉर्ट सर्किट होने वाला था। और किचन में तो गुरुजी ने मुझे इतनी बार आगाह किया है, और हर बारी कुछ ना कुछ होता था। जैसे गैस मतलब वैसे ऑन है, उसके बटन से गैस के बर्नर पर बंद है, वैसे गैस ऑन हो जाती तो वो उसकी लीक करती रहती जैसे गैस। मतलब ऐसे 4 से 5 बार मेरे साथ हुआ है, और मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग में ये चीजें शेयर की हैं, जब से गुरुजी ने मुझे इस चीज की भी नोटिस देने पे बोला है। मैं ध्यान देती हूँ अब इन चीजों पे। तो हमें कहते हैं ना
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमारे गुरुजी बैठे हैं हमारे सिर पे, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने जो है पूरा सरेंडर उनके ऊपर किया हुआ है, पूरा टोटली सरेंडर किया हुआ है मेरे गुरुपा के ऊपर। तो वो कोई बुरी दुर्घटना कुछ नहीं होने देंगे। हर तरह के कष्ट से, संकट से हमें बचाएँगे, तो मेरे गुरुजी का शुकराना है। और इस टाइम मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे इन्वर्टर की लाइट तक बंद हो चुकी है और बिल्कुल टोटली इस टाइम ब्लैकआउट हो चुका है। सारा कुछ बंद हो चुका है, लाइटें-वाइटें सब, पंखा भी बंद। पंखा तो ख़ैर मैंने जब से सत्संग करने बैठी हूँ, पंखा मैंने चलाया ही नहीं, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी कि मैंने सोचा कहीं जल सड़ ना जाए, क्योंकि ये वाला पंखा थोड़ा हेवी वाला है। तो मतलब अब गुरुजी ही हैं देखने वाले, अब गुरुजी सब देखेंगे, गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। ब्लैक मैजिक करने वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रोज़ कुछ न कुछ, रोज़ कुछ न कुछ करते रहते हैं। मेरे गुरुजी के आगे अरदास है, हे मेरे गुरुपा, आप इतनी बड़ी शक्ति हैं, इतनी महान शक्ति हैं, हे गुरुजी, हम हम क्यों इस डर के साए में जिएँ जब आप हमारे साथ हैं। तो गुरुपा, आप प्लीज़ गुरुपा उनको कोई इतनी बड़ी पनिशमेंट देना कि वो मतलब कभी सोचे भी ना ऐसे कभी करने की। जन्मों-जन्मों तक उनको उसे कंपा दो गुरुपा, कि वो कभी भी ऐसे बुरे किसी के साथ करने की सोचे ना। गुरुजी के मुझे अक्सर जो है टेलीपैथिकली मैसेज आते हैं, कभी कहते हैं तेरी बेटी के ऊपर कुछ मारण क्रिया कर दी, कभी बेटे के ऊपर, कभी हस्बैंड के ऊपर, कभी मेरे ऊपर। मतलब कुछ मौका वो छोड़ते ही नहीं है हमारे दुश्मन। एक बार कभी मेरे पे करते हैं, अगली बारी पता चलता है मेरे हस्बैंड के ऊपर कर देते हैं कि उनका, जो गुरुजी कहते हैं कि उनके जो है बुद्धि को उन्होंने बाँधा हुआ है, काम बाँधा हुआ है, काम की उन्हें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा काम चलता-चलता इतना मतलब बंद हो जाता है, चलते-चलते इतनी रुकावट आती है। मतलब पता नहीं क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, लोग पता नहीं क्या, लोगों को क्या मिलता है दूसरों को कष्ट देके, दूसरों को पीड़ा देके। तो हे मेरे गुरुपा, आपके आगे अरदास है गुरुपा, ऐसे लोगों का जो है उनकी बुद्धि को सही करो गुरुपा, और उनको ऐसी पनिशमेंट दो ना कि जैसे एक तरह से कहते हैं ना, जोर से करंट लगाओ एक बार। मतलब ऐसी वाली पनिशमेंट दो कि वो बस मुड़ के इस चीज़ को हाथ लगाने से भी डरें, सोचने से भी डरें कि किसी के साथ बुरा नहीं करना। जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे ऊपर कर रहे हैं, चाहे और जो है संगत जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है गुरुपा, आप सबको बहुत बड़ी वाली ऐसी पनिशमेंट दो कि वो लोग हट जाएँ, क्योंकि वो लोग प्यार से मारने वाले नहीं लगते हैं। गुरुजी ने इतनी बार हमें बचाया है जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ। गुरुजी ने बहुत बार हमें बचाया, पर वो लोग कुछ ना कुछ हटते ही नहीं है, कर ही जा रहे हैं, और गुरुजी हर बार कहते हैं कि उन्होंने फिर तेरे पे कर दिया, फिर कुछ कर दिया, फिर कुछ कर दिया। मतलब हटते ही नहीं, इतने ढीठ लोग हैं वो लोग गुरुपा। अब आप कितनी बार उनको माफ करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? मतलब हर बार आप हमें माफ नहीं ना कर सकते ऐसे लोगों को। गुरुपा, हम तो कुछ करने लायक हैं नहीं गुरुपा, आप तो इतनी अनंत शक्ति हैं गुरुपा, आप प्लीज़ कुछ कीजिए गुरुपा। ऐसे लोगों को बिल्कुल ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए सच में गुरुपा। उनको कभी माफ नहीं करना चाहिए गुरुपा, ऐसे लोगों को, जो बारंबार जो है अपने ही घर वालों को इतना तकलीफ, इतना कष्ट देते हैं, मारण क्रिया तक कर देते हैं, इतनी नफ़रत भरी हुई है उनके अंदर गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, अब बस अब बस हो गई गुरुपा। अब बर्दाश्त की भी कोई हद होती है ना गुरुपा। हम इंसान हैं गुरुपा, हम कितना उनको माफ़ कर लेंगे। मतलब मन में अब उनके लिए कोई भी प्यार, बिल्कुल भी दया भावना नहीं बची है गुरुपा। मतलब हद से भी ज़्यादा हद हो चुकी है वो। तो प्लीज़ गुरुपा कुछ करें मेरे गुरुजी, कुछ कीजिए मेरे गुरुपा, हे मेरे सोने गुरुपा, और हमें इन सब बुराइयों से, इन कष्टों से बचाइए मेरे गुरुजी। आपके होते वैसे कोई टेंशन की, चिंता की ज़रूरत तो है नहीं। हे मेरे गुरुपा, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। तो आज के सत्संग में मैं इतना ही बोलूँगी, और जो नेक्स्ट सैटरडे मैं अपना सेकंड शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और गुरुजी मेरे से जो कहने में, कुछ बताने में अगर कोई भूल हुई हो तो गुरुपा क्षमा करें, क्योंकि वैसे गुरुजी आप जो भी कहते हैं, करते हैं, वही हम बोल पाते हैं, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं बोलते, जो भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से होता है।
तो गुरुपा माफ करना और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने आज के सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अपनी कृपा में बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपना आशीर्वाद देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज का जो मेरा सत्संग है, जो गुरु जी के द्वारा दी गई सेवा है 7 सैटरडे को सत्संग शेयर करने की, तो ये उस सेवा का सेकंड जो है शुक्राना सत्संग है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना, ये तो गुरु जी ने सेवा दी है हमारे कष्ट कटवाने के लिए, वैसे गुरु जी की महिमा का गुणगान करना हम जैसे तुच्छ मूर्ख मनुष्यों के लिए जो है असंभव है, क्योंकि गुरु जी की महिमा का गुणगान हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी पल पल महिमा करते हैं, पल पल हमें बख्शते हैं, पल पल हमारा कल्याण करते हैं। गुरुपा हमें बिना बताए भी हमारी कितनी चीजों में, सेहत में, काम में बहुत कल्याण करते हैं गुरुपा। गुरुपा का तो जितना धन्यवाद किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। कान पकड़कर उनसे माफी है, हाथ जोड़कर उनसे माफी भी है, जो जो हम छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं जाने अनजाने, और गुरुपा हमें माफ करते रहते हैं। हे मेरे गुरुपा, आपके चरणों में हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नतमस्तक होकर जो है प्रार्थना है कि हमसे, मुझसे, मेरे परिवार से कभी भी जो गलतियां छोटी मोटी जाने अनजाने हो जाती हैं, आप उन्हें माफ कर दें मेरे गुरु जी, और हमेशा जो है अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखें हम मुझे और मेरे परिवार को। और वैसे तो गुरुपा से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो तो इतने ही जो है ना अंतर्यामी है, वो तो हमारे मन के अंदर बसते हैं, तो वो हमारे मन की एक एक बात जान जाते हैं। कुछ लोगों की मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो बोलते हैं कि मुझे हैरानी होती है गुरुपा, तो कैसे पता चल जाता है कि मुझे ये चाहिए या मेरे को ये तकलीफ है। वो गुरुपा इसीलिए जान जाते हैं क्योंकि वो हमारे मन में ही बसते हैं। जितनी हमारी साथ संगत है, गुरु जी की जितनी संगत है, सब जो गुरु जी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी खुद इतना प्यार देते हैं, तभी हम उनके साथ इतना प्यार कर पाते हैं, पर उनके जितना प्यार हम उन्हें नहीं कर पाते। जितना प्यार वो हमें करते हैं, उनका जो है उनका 1/4 भी नहीं करते हैं उनको। वो तो इतने महान आत्मा है, हर वक्त हमारा भला करते हैं, हर वक्त। और ये जो उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग बोला है मेरे हस्बैंड के लिए, अब मेरे हस्बैंड की हेल्थ तो इस वीक को थोड़ा सा उनका थोड़ा बीपी हाई हुआ। उनको पिछले 1-2 महीनों से ना पता नहीं एकदम से अचानक से ऐसे होता है कि बीपी हाई होना शुरू हो गया है, लेकिन उनको अभी तक इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लाइफ टाइम तक। वो 56 इयर्स के हो गए, पर उनको कभी भी कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, कोई ऐसे क्रिटिकल वाले। हालांकि उनके पेट की समस्या उनकी रहती रही है शुरू से, बाय बर्थ, कि उनको एसिडिटी हो जाती है बड़ी जबरदस्त वाली, फिर वो 3-3 4-4 दिन खाना नहीं खा पाते हैं। लेकिन वो थोड़ा बहुत राहत है उसमें, थी अभी थोड़े दिन से राहत थी। और ये जो उनको नई प्रॉब्लम शुरू हुई है हाई बीपी की, ये गुरुजी ने मुझे कब से अलर्ट कर रहे हैं, तेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होने वाली है।
तो ये सत्संग सुन तो गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं मुझे ऐसे। और ये शुक्राना सत्संग भी उन्होंने इसीलिए मुझे शुरू करवाया है 7 सैटरडेज़ का कि मेरे हस्बैंड के ऊपर जो कष्ट है, जो संकट है वो टल जाए। तो गुरुजी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे परिवार पे कोई संकट आया है, उसको ध्यान दो इस चीज़ की तरफ, तू ध्यान नहीं देती है, तू मेरी बात नहीं सुनती है, तू क्योंकि जब बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे होते हैं ना तो आप इन मैसेजेस की तरफ ध्यान नहीं देते जिसमें लिखा होता है कि तेरे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने इग्नोर किया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि भी गुरुजी के तो इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। पहले तो मैंने 2-4 बार इग्नोर किए ये वाले मैसेजेस, फिर एकदम से गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि टेलीपैथी थ्रू तो कि भी तू सुनती क्यों नहीं है? कि मैं तेरे को कब से चेता रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, तू अलर्ट हो जा, संभल जा, तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है, तेरे पे कष्ट आने वाला है, तेरे पति पे कष्ट आने वाला है। तो लास्ट जो वीक है मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया था सैटरडे का। वैसे मैं फ्राइडे के फ्राइडे गुरुजी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो आज के सत्संग में मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए मुझे पहले ही चेता दिया और मैंने उनके लिए शुक्राना सत्संग किया। उनका बीपी जो है 2 दिन रहा उनको थोड़ा-सा, उन्होंने मेडिसिन ली और ठीक हो गया। तो आगे भी वो ठीक ही रहेंगे, मुझे पता है गुरुजी की अपार कृपा है मुझ पे और मेरे परिवार पे, वो कुछ नहीं होने देंगे। ये छोटे-छोटे जो कष्ट आते हैं हमारे ऊपर, वो जो बड़े होते हैं लेकिन गुरुजी हमारे छोटे में टाल देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपने मेरे पति की रक्षा की, जो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मुझ पे भी आ रहा था कि तेरे पे संकट है, तेरे बेटे पे बहुत परेशानी है, संकट है। तो ये ऐसा हुआ कि लास्ट 15 दिन से मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा था कि वो कार पे जाता है शॉप पे, तो मतलब कार से ही उसको कोई न कोई जाते-जाते, आते-जाते कभी किसी से भी झड़प हो गई, जैसे मतलब निकलने में रास्ते में इस पार्किंग मतलब जगह नहीं मिली निकलने के लिए और कभी किसी से झड़प हो जाती थी उसकी मतलब इतने साल का हो गया वो 25 साल का 26 साल का हो चुका है वो मतलब कभी किसी से लड़ा ही नहीं है वो। तो लेकिन इन दिनों में उसकी रोज़ ही मुझे बताता था मम्मा आज मेरी किसी से झड़प हो गई कि कार को जैसे गलियाँ छोटी-छोटी सी होती हैं तो वहाँ से निकलने में सामने वाला पीछे नहीं हो रहा था ये ऐसे मतलब इस टाइप की थोड़ी-थोड़ी सी ना उसकी 3-4 दिन से हो रही थी। तो मैंने उसको बोल दिया था मैंने कहा गुरुजी ने पहले ही बोला हुआ है तूने कोई पंगा नहीं लेना। तो ध्यान रख अपना किसी के साथ कोई फालतू की बात मत कर। तो एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ बीच में कि कोई जैसे थोड़ी-सी गाड़ी उसकी दूसरे सामने वाले की गाड़ी में लगी। हालाँकि गलती दोनों तरफ से थी थोड़ी-थोड़ी, मेरे बेटे की भी गलती थी और उनकी तो ज़्यादा गलती थी। लेकिन ये है कि अब उसने दोनों दोनों ही अकड़े, तो वो तो 4 लोग थे, पता नहीं नशेड़ी थे, क्या थे, कौन थे, मेरे बेटे के पीछे-पीछे आ गए और उसको धमकी भी दी कि हम तेरे को उठवा देंगे। ऐसे मतलब इस टाइप की भी संकट आया मेरे बेटे पर गुरुजी की कृपा से वो टल गया और मतलब मुझे भी बहुत अंदर से डर लगा उस टाइम पे जब मेरे बेटे ने आके बताया कि उन्होंने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और मैं अकेला था, वो लोग 4 थे। तो मतलब पता नहीं कुछ भी हो सकता था, गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। तो फिर उसकी हेल्थ पर तो हालाँकि संकट तो बहुत बड़ा था। तो ऐसे ही रात को सोया है मतलब सब खा पी के सब जने सोए हैं। तो रात को 2 बजे उसको लूज़ मोशंस, वॉमिट्स ये सब चीज़ें शुरू हो गई और फ़ीवर भी हो गया साथ में। सुबह 5 बजे आया वो मेरे रूम में, तो वो कहता है मम्मा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे फ़ीवर भी हो गया और मैं रात के 2 बजे से वॉमिट और लूज़ मोशंस हो रही है मुझे, तो प्लीज़ मम्मा अभी मुझे कोई मेडिसिन दो, मेरे से लेटा नहीं जा रहा, पेट में भी दर्द हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं,
में देते हैं क्योंकि उसके पापा भी डॉक्टर हैं, उसकी सिस्टर भी डॉक्टर है, तो उसकी सिस्टर को उठाया हमने, भी तो इसको मेडिसिन दे। तो उसकी मेडिसिन से उसको फ़र्क पड़ा। मेडिसिन्स का तो बहाना होता है, सब करने वाले हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी का जल प्रसाद दिया उसको, गुरुजी का मैंने जो चंदन तिलक है उसके पेट पे लगाया। तो विदिन 1 डे उसका फ़ीवर तो बिल्कुल उतर गया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जिस-जिस को बताया ना, सबने कहा, "अरे नहीं, आजकल तो बड़ा वायरल फैला हुआ है, ये टाइफाइड भी बन सकता है।" उसको तो वैसे ही, मेरे बेटे को तो वैसे ही बड़ी जल्दी उसके लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसको जॉन्डिस बड़ी जल्दी हो जाता था पहले। तो बड़ा डर गए थे हम लोग कि अरे, गुरुजी ने बोला था संकट है, तो संकट तो आ गया है। तो पेट तो उसका बाकी बहुत ज़्यादा, अगले दिन भी पेट अभी पूरी तरह संभला नहीं था। पेट की प्रॉब्लम उसकी रही काफ़ी सारी। तो लेकिन फ़ीवर पहले दिन ही, मतलब रात तक जो था, फ़ीवर उसका बिल्कुल उतर गया। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। आज के सत्संग में मेरे बहुत सारे शुक्राना हैं, तो मैं खूब अच्छे से शेयर करने वाली हूँ सारे अपने शुक्राना, क्योंकि इस वीक में मेरे बहुत शुक्राने हुए हैं, गुरुजी के बहुत सत्संग हुए हैं, तो मैं सारे के सारे आज की ही अपने इस सत्संग में शेयर करूँगी। तो मेरा बेटा अब तो काफ़ी रिलीव्ड है। कल तो उसने खाना भी खाया है 2-3 दिन से, मतलब तीसरा दिन था कल, तो खाना-खुना भी खाया उसने, माँग के भी, मुझे भूख लगी है। तो सब मेरे गुरुजी की कृपा का प्रताप है। रोज़ मैं एक टाइम में वो गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ, मैं रात के टाइम, सारे घर वाले हम लेते हैं। तो गुरुजी की बहुत, 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 बहुत कृपा है, बहुत अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि मेरे बेटे पे बहुत कृपा की है उन्होंने। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे दिल की गहराइयों से मेरे गुरुजी का चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है और बहुत-बहुत शुक्राना है। और एक सत्संग मेरा और है कि हमारे, मैंने पहले भी शेयर की थी ये चीज़ कि हमारे कहीं पे बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत लाखों में पैसे अटके हुए थे पिछले 3 साल से, और वो बंदा आनाकानी कर रहा था, थोड़े-थोड़े दे रहा था। जैसे अगर वो हमसे प्रॉमिस करता था कि 5 लाख देने हैं तो 50,000 देता था, मतलब इस टाइप से। मतलब बहुत ही हम परेशान थे कि हमें पैसों की ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमारा जो है घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तो आपको पता है कि आजकल तो इतनी महँगाई है, और मतलब इतना पैसा लगता है, हर चीज़ पैसे से ही लग होती है। तो बहुत टेंशन थी, गुरुजी के आगे अरदास भी लगाई हुई थी, और गुरुजी के मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे थे कि पैसे की कमी ना, तेरे कोई काम नहीं रुकने, तू फ़िक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है, मैं बैठा है, मैं बैठा है। तो हुआ यूँ कि वो बंदे ने अब अच्छे अमाउंट में पैसे देने शुरू किए हैं गुरुजी की कृपा से, तो हमारी ये वाली टेंशन भी जो है काफ़ी हद तक कम हो गई है। अभी हालाँकि अभी काफ़ी अमाउंट पड़ी है उसकी देने वाली, लेकिन फिर भी मतलब एक उम्मीद बंधी है कि गुरुजी ने अब मेहर शुरू कर दी है, अब हमारे पैसे सारे आ जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो जैसे ही उसने फर्स्ट जो हमें बड़ी अच्छी अमाउंट दी, तो मेरा मन अंदर से इतना प्रफुल्लित हुआ कि मैं तो गुरुजी का शुक्राना करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो घर पे गुरुजी का सत्संग कर लेते हैं, किसी को नहीं बुलाना, बस हम घर के ही, मेरी बेटी वो भी गुरुजी को मानती है। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे मना नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही सत्संग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा था पहले कि चलो सावन के महीने में एक सत्संग तो ज़रूर बनता ही है गुरुजी के लिए। इतने गुरुजी हमारी वो करते हैं, तो सावन का महीना उत्तम महीना है, पावन महीना है, तो एक शुक्राना सत्संग तो मैं कर ही लूँ। तो मैंने फिर ना मंडे का दिन चूज़ किया, जो लास्ट मंडे निकला है। उस दिन मैंने सोचा कि चलो गुरुजी का शुक्राना कर लेते हैं आज। भी संडे को मैंने सोचा था कि चलो कल कर लूँगी गुरुजी का शुक्राना मंडे वाले दिन। तो गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। मैंने इसलिए किया था कि गुरुजी हमें कितने कष्टों से बचाते हैं, और सावन का महीना भी ये चल रहा है, पैसे भी आने शुरू हो गए हैं,
हेल्थ का भी उन्होंने मेरे हस्बैंड की बोला था और वैसे भी छोटे-छोटे इतने सत्संग होते हैं, छोटे-छोटे क्या मतलब गुरुजी के लिए छोटे-छोटे हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़े-बड़ी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे सत्संग होते तो मैंने कहा एक शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ। तो हुआ यूँ कि सत्संग कर रहे थे हम लोग और गुरुजी की गद्दी लगा के और फूल रखे हुए थे उनके आगे मैंने गद्दी पे और गुरुजी का स्वरूप रखा था, फिर जल प्रसाद रखा साइड पे जैसे कि रखते हैं, जोत जलाई और कड़ाह प्रसाद बनाया, मेरी बेटी ने बनाया इस बार कड़ाह प्रसाद, खीर बनाई और चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बनाया हमने और मीठे में मतलब कुछ नहीं लेके आ पाए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इस बार आपको कोई कष्ट नहीं देना, बेचारे सब कुछ हमेशा वही लेके आते हैं चीज़ें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ बस यहाँ से हमें कैंडीज़ ला दो अच्छी-सी टॉफ़ीज़। तो वो कैडबरीज़ एक्लेयर्स की टॉफ़ीज़ ले आए, तो मैंने कहा ये मीठे में यही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी के आगे टॉफ़ीज़ रखी हुई थी, वही एक-एक टॉफ़ी हमने मीठे में खाई चाय के साथ और अ, पकौड़ा लिया, ब्रेड पकौड़ा लिया और मैं कहती हूँ गुरुजी का जब जब हम सत्संग करते हैं ना, तो खाना इतना अच्छा बनता है मतलब यम जिसको बोलते हैं ना गुरुजी की जो है उसमें प्रेज़ेंस दिखती है, इतना टेस्टी खाना बनता है। वही खाना हम हमेशा बनाते हैं लेकिन उस दिन उस खाने की बात ही कुछ और होती है। तो मैंने अपनी मेड को बोला कि हम बैठ जाएँगे सत्संग में, भी जल तो मैंने रख लिया है, भी तू ऐसे करना अभी चाय का पानी रख ले, चाय हमें दे देना और ब्रेड पकौड़ा कच्चे ऐसे पहले बना के रख ले, फिर मैं तेरे को सत्संग शुरू होने के 15 मिनट बाद तेरे को मैं बोल दूँगी भी तू चाय बना देना और ब्रेड पकौड़ा हमें सर्व कर देना, फिर तू चली जाना। मतलब तू भी अपना प्रसाद खा के चली जाना क्योंकि वो किसी और घर में भी काम करती है। तो मैं कहती ठीक है। तो हमने मतलब 1 घंटे का ही मैंने सत्संग किया था गुरुजी का और 1 घंटा तो ऐसे चुटकियों में निकलता है, हमें मतलब लग रहा था अरे 1 घंटा तो बीत भी गया। हम मतलब ऐसे चुटकियों में बीता। बहुत आनंद आता है गुरुजी का सत्संग करके, बहुत आनंद आता है। तो हमने चाय प्रसाद बनाया। मेरी मेड जो है ना, मेरी मेड मेरे घर में खाना भी बनाती है। तो वो उसने कभी मेरे घर में मतलब खाना-खुना नहीं खाती है वो। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई स्पेशल चीज़ बनी तो उसको मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, अदरवाइज़ वो खाने-पीने की लालची नहीं है, नहीं तो अदरवाइज़ जो मेड्स वगैरह होती हैं, खाती हैं। तो वो नहीं खाती है। तो मैंने उस दिन उसको बोला मैंने कहा ये तो गुरुजी का लंगर है, तुम्हें खा के ही जाना है। भी चाहे प्रसाद और पकौड़ा तू खा लेना, बाकी मैं तेरे को जो लंगर प्रसाद है, जो मैं लगाऊँगी भोग, उसके बाद फिर तू शाम को ले जाना मेरे से। भी बाकी तू अभी जो है ये खा के जाना। कहती चलो ठीक है। मैंने उसको बोला कि हमारे लिए चाय जब उसने दी, ओह! क्या मतलब बेस्ट चाय थी वो। इतनी टेस्टी चाय बनी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो मेरी बहन ने भी बोला कहती दीदी जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी टेस्टी चाय बनाती हूँ और रोज़ आपके लिए इतनी टेस्टी बनती है। मैंने कहा नहीं रोज़ तो इतनी टेस्टी नहीं होती है, आज तो उसमें ऐसे थे भी जैसे अमृत घुला हो। इतना टेस्ट था, इतनी अच्छी चाय बनी थी। कहती मैं तो हैरान हो गई कि मैं आपको रोज़ इतनी अच्छी चाय बना के पिलाती हूँ। मैंने कहा नहीं ये तो गुरुजी का आशीर्वाद था, उनको भोग लगी हुई चाय हमने दी है और देख ले कितनी टेस्टी बनी है। तो वो भी बड़ी खुश हुई। तो सब गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हैं, सब गुरुजी की महिमा जानते हैं कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं। फिर क्या होता है कि हम सत्संग के दौरान बेल बज जाती है, मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है कि अरे! मैंने देखो बार-बार घर में सत्संग कर रहे हो ना तो आपको उठना पड़ता है, चाहे आप घर के खुद के ही मेंबर बैठे हुए हैं। तो मैंने अपनी बेटी को बोला मैंने कहा जा तू खोल दे गेट, कहती नहीं मम्मा मेरे पैर सो गया बैठे-बैठे, आप ही उठ जाओ। तो मैं उठ के गई तो गेट पे देखा कि कोरियर बॉय आया था। तो उसके पास 2 कोरियर्स थे, एक में मेरे हस्बैंड के लिए राखी आई थी और दूसरा मेरे बेटे का कोई था कोरियर वाला, कुछ मँगवाया था उसने। तो वो कहता मैम इतने पैसे। तो हमारे ना हमारा जो घर है वो हमारे आस-पास फैक्ट्रीज़ हैं, तो फैक्ट्री में एक बंदा काम करता है, हमारे नोन में है। तो वो वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पर है, तो वो उसकी ना कोरियर वाले बॉय के साथ ही हमारे गेट पे खड़ा था। तो वो मुझे कहते हैं कि ना ये आपकी बेल बजा रहा था, आप लोग नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं
मैं बुला देता हूँ उनको कि मैं अभी आया था, अभी आपको बुलाने के लिए और आप आ गए। भी व ये बेल बजा रहा था, अभी आपको शायद सुनाई नहीं दिया क्योंकि अंदर तो हमारे वो चल रहा था, सत्संग चल रहा था, तो कई बार बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो वो खड़े रहे जो हमारे पड़ोस में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। तो वो मुझे कहते मैंने कहा अच्छा कहते वो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड का नाम गलत लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो कोरियर बॉय वैसे तो वो ही आता है हमारे घर में कोरियर्स देने। तो कहता कि ये नाम लिखा हुआ है कि ये आपका है कि किसी और का है? मैंने कहा एड्रेस तो हमारा ही है, नाम में चलो कई बारी के की बजाय जे लिखा हुआ था बीच में। तो मैंने कहा हो सकता है ये हमारा ही हो क्योंकि एड्रेस तो हमारा ही है, चलो मेरे को दे दो आप, ये राखी लग रही है मुझे। वो वही कह रहा था कोरियर बॉय कहता ये राखी लग रही है। मैंने कहा चलो फिर इनके लिए ही आई होगी। तो मैंने वो ले लिया और अपने बेटे के लिए जो लिया उसके मुझे पैसे देने थे तो मैं अंदर आई, कोरियर रखा, पैसे निकाले और मैं देने गई। तो वो जो मैनेजर आए थे साथ वाली फैक्ट्री के, वो फिर आ गए कि आप पैसे क्यों दे रहे हैं इनको? ये तो राखी है, ये राखी तो प्रीपेड होगी। मैंने कहा नहीं राखी के नहीं दे रही, एक और कोरियर आया तो मैं उसके पैसे दे रही हूँ। तो मैं ये कह के ना एक बार मन में मुझे ध्यान भी आया कि हम सत्संग कर रहे हैं कि ये घर पे गेट पे खड़े हैं, इनको भी बुला लेती हूँ कि चलो आ जाओ आप भी सत्संग सुन लो और भी लंगर भी खिला दूँगी, इनको प्रसाद दे दूँगी। तो मन में एकदम थॉट आई। फिर मैं लेकिन नहीं फिर मन में सोचा कि नहीं मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं है। भी पता नहीं मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि मैं नहीं बुलाती हूँ। भी छोड़ो। तो फिर मैं बस उनके साथ ऐसे बात-वात करके अंदर आके बैठी और सत्संग किया। और मैं मतलब अपनी तरफ से बड़ा इंतज़ार कर रही थी कि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में क्योंकि गुरुजी हमेशा दर्शन देते रहते हैं और मुझे बहुत ब्लेस करते हैं ओम रूप में या फिर कोई ना कोई अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि यार तो मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस ही शो नहीं की, ये कैसे हो गया? कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है या कुछ भी है। तो मन में ऐसे विचार आ रहे थे और कुछ दिन से गुरुजी के काफ़ी स्ट्रॉन्गली आ रहे थे टेलीपैथिकली मैसेज कि मैंने तेरे को एक सरप्राइज़ गिफ्ट देना है, तू तैयार है ना? और जो चीज़ तेरे घर में रखी होगी तूने उसको सँभाल के रखना है, हमेशा कभी फेंक ना देना। तो ये भी मन में था कि गुरुजी ने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए, ना मुझे कोई चीज़ ऐसी मिली है। चलो एनी हाउ फिर मन में सोचा कि गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। कोई बात नहीं, हमने तो सत्संग कर लिया ना, हमारा मन तो खुश हो गया ना बस, यही बहुत है और मज़ा भी आया। मेन बात ये है कि हमें सत्संग में मन लगा, आँसू निकले और मतलब गुरुजी का तरफ ध्यान लगा, बस यही बहुत है मैंने सोचा चलो बहुत है। और फिर गुरुजी मुझे हमेशा 7 नंबर से 3 नंबर से ब्लेस करते हैं, तो मैंने ऐसे बैठे-बैठे सत्संग में बैठे-बैठे गुरुजी के आगे ना फूल रखे थे मैंने, ऐसे जो सोफ़े के ऊपर उनकी चेयर सोफ़े की चेयर पे उनकी जो गद्दी लगाई थी, तो मैंने ना उसपे ऐसे 3-3 की लाइन लगाई थी ऐसे, तो काफ़ी लंबी लाइन लगाई थी, तो मैंने काउंट नहीं किए थे, ऐसे बस उसको सजा दिया था ऐसे। तो ऐसे बैठे-बैठे मैंने काउंट किया, तो वो 21 फूल थे, जो गुलाब के मैंने गुरुजी के चरणों में रखे थे। तो उसमें से एक फूल ना नीचे गुरुजी के जहाँ उनके जूते सब रूप रखे होते हैं, जूते गुरुजी की, तो वहाँ पे एक फूल गिर गया। तो मैंने कहा चलो ये गुरुजी ने जो है अपना दिखा दिया प्रेज़ेंस। तो फिर तब भी मन में कहीं न कहीं इंतज़ार था कि गुरुजी शायद किसी न किसी रूप में मुझे आज दर्शन देंगे। देखती रही मैं कि कई बार उनके टिक्के में अक्सर मुझे उनके टिक्के में ओम स्वरूप दिखता है, कुछ न कुछ दर्शन ज़रूर होते हैं हमेशा ही। लेकिन इस बार सत्संग में नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं मन में था तो नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज आया। गुरुजी का मैसेज आया मैं तेरे घर आया सी तू तो मैंने भगा देता, भजा देता। मैंने कहा हैं? ये कैसे हो गया? फिर मैंने बड़ा दिमाग लगाया, फिर मैंने सोचा अरे सत्संग के दौरान वो जो हमारे मैनेजर वो जो साथ वाली फैक्ट्री के थे, वो आए गेट पर और दोबारा भी मतलब उन्होंने मेरे से बात करने के लिए आए। मतलब हालाँकि उनका कोई वो था नहीं रोल, लेकिन फिर भी वो आए, गेट पे खड़े हुए, तो शायद उनके रूप में गुरुजी आए थे और मैंने उनको अंदर बुलाया ही नहीं, तो शायद वो गुरुजी के रूप में आए थे। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी! तो मेरे से गलती हो गई गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको नहीं पहचाना, हम मूर्ख अनजान, बेवकूफ़ इंसान हैं, मूर्ख इंसान हैं जो अपने गुरुपा की महिमा कहाँ जान पाते हैं हम लोग। तो माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरुपा।
मैंने गुरुजी से बड़ी माफ़ी माँगी कि गुरुपा आप आए और मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा ही पछतावा हुआ। चलो, वो हमारी किस्मत, गुरुजी ने जब दर्शन देने होंगे तब आ जाएँगे। तो वैसे तो गुरुपा हमारे घर में ही रहते हैं, बल्कि हम गुरुपा के घर में रहते हैं। गुरुपा तो सब जगह विराजमान है। मन को तसल्ली देने के लिए फिर यही सोचा मैंने। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आया कि भी कल ही आया मुझे गुरुजी का मैसेज, कल यानी फ्राइडे को, कि मैंने भी ये वाला सत्संग सुन, ये मैंने सत्संग स्पेशली तेरे लिए करवाया है। और आंटी ने रात को 1:30 बजे बैठ के तेरे लिए सत्संग किया है कि मैंने तेरे को सुनवाने के लिए आंटी से आधी रात को सत्संग करवाया। अब ये सत्संग ज़रूर सुनना तो ज़रूर सुनना। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले वो सत्संग लगाया, हालाँकि वो 30 मिनट समथिंग का था। तो मैंने कहा नहीं ये सत्संग ज़रूर सुनना है, गुरुजी ने इतनी स्ट्रॉन्गली बोला है। तो मैंने सुना वो सत्संग, तो उसमें वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उनको बोला था कि तेरे घर में सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है। तो वो उन्होंने बताया कि उनके घर में उनको कबूतर का पंख मिला एज़ अ टोकन ऑफ गिफ्ट गुरुजी का। तो उनके मन में भी उस टाइम ये थॉट आया कि ये तेरे लिए गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट था गुरुजी का, तो उन्होंने उसको सँभाल के रखा। मेरे मन में ये ध्यान है, मैंने कहा अरे! मैंने गुरुजी का ना स्वरूप जब साफ किया था, तो उसके साथ ना मोर का पंख जो है, मोर के पंख की एक तार, एक जिसको कहते हैं ना, एक उसकी तार थी मोर के पंख की एक लंबी-सी, जैसे उसके जो पंख के वो जो ग्रीन-ग्रीन पतली-पतली वो जो होती है ना, उसकी तारें सी, वो थी। वो गुरुजी के ना स्वरूप के साथ नीचे चिपकी हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने जब स्वरूप साफ किया था सोफ़े पे बैठ के मतलब नेक्स्ट डे या विदिन उससे नेक्स्ट डे जब सत्संग के बाद तो वो उसके साथ लगी हुई थी, तो मैंने वो स्वरूप साफ करके रख दिया और वो शायद वो मोर पंख सोफ़े पे ही छोड़ दिया था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम मेरे को माइंड में आया भी कि ये तो नहीं कहीं गुरुजी का गिफ्ट। फिर पता नहीं थॉट गुरुजी खुद ही मन में पर्दे डाल देते हैं, नहीं ध्यान रहा। तो मैंने स्वरूप साफ किया और अपना मतलब साफ करके उनको पाठ करके अपना वहाँ से उठ गई, चली गई। तो कल गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि जो तूने उस दिन वो मोर का जो तूने तार सी तुझे दिखी थी, वो ही तेरा गिफ्ट था, तो उसको ढूँढ। तो मैं फटाफट से बाथरूम में थी, फटाफट से भागी आई। मैंने कहा ये देखूँ मेरे को उम्मीद तो नहीं थी कि सोफ़े पे या आस-पास कुछ मिल जाएगा, क्योंकि रोज़ ही सफाई होती है, तो मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा सफाई रखती है घर में, वो कुछ भी इधर-उधर नहीं पड़ा रहने देती, वो मेड के साथ लग के सारी सफाई करवाती बड़ी अच्छे से। मैंने कहा मिलना तो बड़ा मुश्किल है, कि शायद मेरे हाथ से ये मौका छूट गया, जैसे गुरुजी को तब मिस कर दिया मैंने कि गुरुजी को अंदर नहीं बुला पाई, और ये भी मैं बड़ा पछताई, मन में रोना आ रहा था, मन में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और पछता रही थी, गुरुजी से बार-बार माफ़ी माँग रही थी मन-ही-मन कि गुरुपा माफ़ कर दो। कि मुझसे मिस हो गया हे गुरुपा, अगर आप मुझे से देना चाहते हो तो मुझे ज़रूर मिल जाए गुरुपा। फिर मेरा बेटा सोफ़े पे लेटा हुआ था, जो कि बीमार है, तो मैंने उसको ज़्यादा हिलाया-डुलाया नहीं, तो मैंने थोड़ा-सा देखा, मुझे नहीं दिखा, तो मैं चली गई। उसके बाद अपना किचन के काम-वाम किए, नहाई-धोई, नहा के जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई, माथा टेकने के लिए, तो वो मोर का पंख 2 दिन से जो कि मैं मतलब निकाल के फेंका हुआ था एक तरीके से, वो मुझे सोफ़े पे मिल गया। सोफ़े के मतलब ऊपर ही मिल गया। तो धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी का। तो मेरे को वो मोर पंख मिल गया और हमने उसे छोटे से जो है पॉलीथीन में जो लॉक वाला होता है उसमें डाल के मैंने अपने पर्स में रख लिया है सँभाल कर। तो धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, गुरुजी का सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे मिल गया है। गुरुजी की महिमा अनंत है, गुरुजी की कृपा अनंत है। गुरुजी ने अभी बोला है 2-3 दिन अभी ठीक नहीं है, संडे तक भी थोड़ा सँभल के रहना। तो गुरुजी तो है ही हमारे सर पे, उनका जो है हमारे ऊपर पहरा है ही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। और एक चीज़ इस वीक में और हुई है मेरे साथ, उसका भी लाख-लाख शुक्राना करूँगी गुरुजी का। एक्चुअली मेरा जो काम है गारमेंट्स का, लेडीज़
और जेंट्स के रेडीमेड गारमेंट्स है, मेरी शॉप है। तो मेरा बेटा मैं बैठते हैं वहाँ पर। तो वो तो बीमार था 3-4 दिन से, तो उसको तो हमने शॉप पे भेजा नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं, हम दोनों बैठते हैं। तो एक हमारे वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं। हमारा ऑनलाइन मेन मेन काम है। तो वो मुझे कोई यूके से कोई लेडी की मैं फ़ोन आ रहे थे कि मुझे आपसे विंटर का स्टफ़ लेना है, तो आपके पास जो-जो अगर क्योंकि हमारा विंटर की कलेक्शन अभी चल हालाँकि गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन हमारी कलेक्शन जल्दी शुरू हो जाती है। तो हमने काफ़ी सारा स्टॉक ले लिया है विंटर का। तो उनका जो मुझे मैसेज फ़ोन आया कि मैंने देखना है, तो मैंने उनसे कहा कि जो कोई बात नहीं, आज हमारा पास जो अब तो इतना टाइम हो गया कि हमने तो अभी ऐसे ही लगा दिया, हमने कुछ भी चीज़ निकाली नहीं है, तो कल का दिन आप हमें दो। आप बताओ आपका कौन-सा टाइम सूटेबल रहेगा कि हम आपको उस टाइम पे फिर जो है अपना स्टॉक दिखा देते हैं, जो-जो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो उनके साथ टाइम फिक्स हो गया नेक्स्ट डे 6 इवनिंग का। तो मैं तो लेट पहुँची शॉप पे, इवनिंग में गई, तो मतलब उनका फ़ोन आ चुका था 6 बजे कि मैम ने बोला था, तो मैं सवा 6 बजे पहुँची, तो मैंने उनको बोला कि चलो लड़कियों को बोला अपने स्टाफ की कि हमको मैसेज कर दो कि अब हम कर लेते हैं वीडियो कॉल, तो आप देख लो। तो वो कहती हैं ठीक है, मैं 10-15 मिनट में कर लेती हूँ। तो इस टाइप से उनसे अ हमारी इंटरेक्शन हुई और उनको हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दिखाया जो-जो हमारे पास था और उनको काफ़ी कुछ पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ना कल आपको सारा ऑर्डर डालूँगी कि आज मैं सारा डिसाइड कर लूँ कि मुझे क्या-क्या लेना है। प्राइस आपने बता ही दी है, मुझे क्वांटिटी बता देती हूँ और ये भी देख लूँ कि मैंने किस कोरियर से मँगवाना है, तो फिर मैं आपको कल या परसों तक ऑर्डर प्लेस कर दूँगी। हमने कहा कोई बात नहीं, कर देना आप। इन बिटवीन मुझे गुरुजी के ये टेलीपैथिकली मैसेज आ रहे थे कि संभल के रह। भी फिर मैंने जब अंदर से पूरा सत्संग सुना तो उसमें था कि कोई आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, उससे बच के रहो और अपने हस्बैंड को भी चेता दे कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड क्योंकि अब देखो ऑनलाइन का टाइम है आजकल, हर चीज़ ट्रांज़ैक्शंस सारी ऑनलाइन होती है, हम लेते भी हैं, देते भी हैं ऑनलाइन, सब कुछ ही चलता है आजकल, तो होती भी हैं, गलत लोग भी होते हैं। तो गुरुजी ने ये मतलब हमें चेताया कि खास तौर पे मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि जो यूके वाली तेरी कस्टमर है ना, वो तुम लोगों के साथ कुछ फ्रॉड कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखो। भी उससे जो भी बात करनी, जो भी करना है, उससे जो है तुम्हारे किसी अपने बंदे ने ही जो है मिलके ये तुम्हारे ऊपर जो है वो किया है, तुम्हारे खिलाफ अ, ये सब षड्यंत्र किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस ध्यान से करना। तो अब देखिए वो लेडी का दोबारा भी मैसेज आया हमें कि मैं कल करती हूँ, मतलब उस दिन के बाद वीडियो कॉल के बाद भी। तो मैं एक देखिए हमें तो अच्छा हमारा हो जाता है कि कम से कम उसने अच्छी अमाउंट में ही उसने हमें जो है ऑर्डर करना था। लेकिन जब गुरुजी का मैसेज आया तो मैं मन ही मन सोचूँ कि वो लेडी ना ही करे कुछ। तो ना ही कोई ऑर्डर प्लेस करे कि मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और इस बात को अब 1 वीक हो गया है ऑलमोस्ट और उस लेडी का उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। तो शायद वो कोई षड्यंत्र था हमारे खिलाफ जो गुरुजी ने काट दिया और हमें बचा लिया। तो धन धन गुरुजी, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो आपको मैं बताऊँ लास्ट सैटरडे से लेके इस सैटरडे तक गुरुजी ने इतने सत्संग किए हैं जो कि मैंने आज आपके साथ सारे शेयर भी कर दिए हैं। तो मेरे गुरुजी का बहुत शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है और मैं रात को गुरुजी से बोल के सोई थी, गुरुपा मुझे सुबह उठा देना जल्दी कि मुझे बहुत सारे शुक्राने करने हैं आपके लिए, तो टाइम से उठा देना। तो गुरुजी ने मुझे 3:56 पे उठा दिया और मैं करीब 4 बजे के करीब मैंने सत्संग शेयर शुरू कर दिए। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी और आधे घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे सत्संग शेयर करते हुए। तो बस आज के लिए इतना ही गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं पर विराम करते हैं और नेक्स्ट सत्संग के लिए तैयारी करते हैं और गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी के चरणों में लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।